Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defense Academy Lucknow, I welcome you on this show. Today I'm going to give you an update on the latest war which has broken out between America, Israel as combined forces against Iran. As you must be already aware, that America has been building up forces for last almost more than 1 month. एक महीने तक इनकी पूरी बिल्डअप चलती रही है and on the pretext that we are in talks with the Iran and so that they come to some treaty. एम क्या था अमेरिका का? देखिए, अमेरिका ने पहले से ही ऑलरेडी मूड बना लिया था कि वी हैव टू स्ट्राइक ईरान बिकॉज ईरान हैज नॉट बीन बिहेविंग द वे द अमेरिकन्स वांट इट. इनकी क्या प्रॉब्लम है? जो अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं? अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स न हो. इससे पहले भी अगर आपको याद हो, जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, न्यूक्लियर इनकी जो प्रोडक्शन एजेंसीज हैं, जो रिफाइनिंग प्लांट्स हैं, वहां पर अटैक किया था. पूरी तरीके से ध्वस्त तो खैर नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी ईरान ने वो कैपेबिलिटी रिटेन की हुई थी यूरेनियम एनरिचमेंट की, और ये काफी खतरनाक लेवल तक भी पहुंच गया था. जो मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से तो ऑलमोस्ट 80% रिफाइनमेंट पहुंच चुका था, बट ऑफिशियली शायद 60% ही बतलाया जा रहा है. लेकिन इस स्टेज पर आके द मोमेंट यू क्रॉस 90% एनरिचमेंट कैपेबिलिटी, दैट मीन्स देन यू कैन मेक एनी एटॉमिक बॉम्ब. कोई भी बॉम्ब बना सकते हैं. और इसका खतरा ये है कि अमेरिका जानता है कि अगर ये कैपेबिलिटी आ गई ईरान के पास तो वो इजराइल के ऊपर पहला बॉम्ब और उसके बाद अमेरिका के ऊपर दूसरा बॉम्ब जरूर गिराएगा. ईरान एक दूसरे एंगल से भी एक खतरनाक बन रहा था. जहां तक पूरे वर्ल्ड लेवल का देखें अगर आप, इतनी नंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्ल्ड लेवल पर हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे यूतीज हो, तो ये सब लोगों को एज एन एक्सटर्नल यू कैन से अग्रेशन, एक्सटर्नल फोर्सेस को दबाने के लिए, अपनी ओन सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से एजेंसीज ईरान के लिए ये सब काम कर रही थी. जो टनल्स जितनी भी बनी हैं गाजा में, इन सब का पैसा जो है ईरान ने ही दिया है. सो दीज वर द मेजर कंसर्न्स. इसकी पूरी इंटेलिजेंस इनका पूरा फॉलो कर रहे थे. ओवरऑल एम क्या था इनकी, जो स्ट्रेटेजी थी किस तरीके से इस युद्ध को लड़ा जाए. सबसे पहले उन्होंने 2-3 एम बड़े क्लियर रखे थे. एक तो ये कि टॉप लीडरशिप को हटाना है. टॉप लीडरशिप हटेगी तो नए जो लीडर्स आएंगे उनकी शायद सोच बदले एंड देन दे कैन एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूएसए. तो सबसे पहले उसको हटाना, और हो सके तो एक बारी वो अगर ये समाप्त हो जाता है या इनको खत्म कर देते हैं तो रेजीम चेंज होगी. अगेन वही नई सोच, हो सकता है नए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जो अमेरिका इजराइल के हैं उस हिसाब से ईरान एक ट्रीटी पर आ जाए. दूसरा उनका मेन नियम था, जो मिसाइल्स के जितनी भी साइट्स हैं, जैसा कि आपको मालूम है ईरान के पास तकरीबन 20,000 तक मिसाइल्स हैं. और जब पिछला हमला हुआ था, जब इजराइल ने किया था, उससे लेके अभी तक तकरीबन 2,000 मिसाइल बना चुका है. इसका मतलब यही है कि उसके पास एनरिचमेंट फैसिलिटी अभी भी है और मिसाइल प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई है. दूसरी तरफ ईरान जो है हैज गॉट लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स में ईरान बहुत आगे है. उसकी हेल्प करने के लिए पीछे रशिया और चाइना ये सब लगे हुए हैं. तो देखिए, जहां तक एम, ये 2 मेन एम ये थे. तीसरा ऑफ कोर्स द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, बिकॉज अमेरिका डजंट वांट ईरान टू होल्ड नॉट अ सिंगल एनरिचमेंट कैपेबिलिटी प्रोडक्शन लेवल. तो इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अटैक किया, और पहले ही अटैक में जो भी मिसाइल्स के थ्रू जो अटैक किया गया उसमें टॉप लीडरशिप, जब आयतुल्ला खुमैनी अपने टॉप लीडरों के साथ बात कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी वक्त ये हमला होता है. और इसकी खबर जो है पहले से, ये कोई इमीडिएट नहीं थी. बहुत महीनों से, मोर देन 6 months दे हैव बीन फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ आयतुल्ला खुमैनी. आयतुल्ला खुमैनी जनरली वो अंडरग्राउंड, उनका अपना रहने का स्थान और ऑफिस भी ये सब अंडरग्राउंड रहता है, वहां पर रहते थे. लेकिन जब मीटिंग करनी होती थी तब वो एक सुनिश्चित समय के हिसाब से वो बाहर आते थे. ऑल दीज मूवमेंट्स हैव बीन ट्रैक्ड
ऑफ अयतुल्ला खुमैनी। और जहां इनको ये खबर मिली, हालांकि ये सोच रहे थे कि शायद 1-2 दिन के बाद शायद अटैक होता, लेकिन तुरंत एक खबर आती है कि खुमैनी इज मीटिंग ऑल देयर टॉप ब्रास, और इस जगह पे मीटिंग हो रही है। जहां ये खबर आई 1 मिनट का भी नहीं डिले किया गया, तुरंत जो है मिसाइलें दागी गई। एंड द रिजल्ट इज व्हाट यू आर ऑलरेडी अवेयर इन द न्यूज, दैट अयतुल्ला खुमैनी इज डेड, एंड अलॉन्ग विद उनके जो भी आर्मी कमांडर्स के चीफ, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉसेस जो हैं, इन सब लोग जो हैं उसी कॉन्फ्रेंस में जितने लोग थे ये सब मारे गए हैं। हालांकि इसका जो ईरान के अंदर क्या रिपरकशन हुआ है, 50% लोग जो हैं दुख मना रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन ऑन द अदर हैंड बैलेंस पीपल आर हैप्पी बिकॉज दे वांट अ रेजिम चेंज। क्योंकि वो जिस तरीके से पिछले कई सालों से, 40 सालों से भी ज़्यादा रूल करते रहे हैं, जिस तरीके से ऑटोक्रेटिक स्टाइल में, वो वहाँ की जनता को पसंद नहीं आ रहा था। तो अभी तक प्रोग्रेस यही है। उसके बाद अगला हमला उन्होंने किया है अमेरिका ने ऑन देयर मिसाइल साइट्स, तो काफ़ी हद तक मिसाइल्स भी उनकी डिस्ट्रॉय हुई हैं। ईरान ने इन द मीन टाइम रिटेलिएट कैसे किया है? उन्होंने रिटेलिएट किया है कि जो भी अमेरिकन की बेसेस हैं, जो भी इजराइल की तो बेस नहीं है, लेकिन अमेरिका की बेसेस हैं अदर मुस्लिम कंट्रीज में, जैसे कतार है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, इन सब पर जो है मिसाइल के हमले किए हैं, ड्रोन्स के हमले किए हैं। कुछ जो है हैव बीन एबल टू रीच एंड कॉज सम डैमेज, एंड लेकिन काफ़ी मिसाइलें जो हैं इनकी सऊदी अरेबिया में, दुबई में, इवन बुर्ज खलीफा में, और इन सब पर भी जो है टारगेट हुए हैं जो सिविलियन टारगेट्स हैं। सऊदी अरेबिया भी का भी एक एंगल है कि वो भी चाह रहा था कि अमेरिका शुड अटैक ईरान। एक एंगल वो भी निकल कर आ रहा है, जो मुझे जो सूचना मिली है उसके हिसाब से, और वो उसी ने बोला कि आप ईरान पे अटैक करिए। क्यों? एम क्या था? एम ये था कि अभी तक जो ईरान का दबदबा था विद इन दी ऑल द इस्लामिक नेशंस, वो सऊदी अरेबिया खुद चाह रहा था। सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी देश है, वेरेज ईरान जो है वो शिया देश है। दोनों की आपस की जो दुश्मनी होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो उसने देखा कि ये मौका किस तरीके से ईरान नीचे हो जाएगा, तो देन सऊदी अरेबिया कैन बिकम एज अ पावरफुल नेशन विद इन दी इस्लामिक नेशन। एक इस्लामिक नेटो जिसको कह सकते हैं आप, उसका वो बॉस बन सकता है, और ये राइट अपॉर्चुनिटी थी। तो इस वजह से भी जो है अमेरिका ने इसका पूरा फायदा उठाया है, और पूरे इस्लामिक बाकी नेशंस हैं जितने, उन सब का सपोर्ट है अमेरिका के साथ। तो आगे आगे देखेंगे, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी बैटल हम आपको सूचित करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को न भूलिएगा। जय हिंद।